पटना और लखनऊ में महिलाओं की जबरदस्त मोर्चाबंदी इस समय दिख रही है। हिंदी प्रदेश के दो बड़े राज्य बिहार और उत्तर प्रदेश की राजधानियों में यानी कि पटना और लखनऊ में महिला शक्ति सरकारों के विरुद्ध खड़ी हो गई है। पटना की महिलाएं सरकारी कर्मचारी का दर्जा मांग रही हैं। लखनऊ में डायल 112 की महिलाएं धरने पर उतर गई हैं क्योंकि उन्हें उचित मानदेय चाहिए यानी कि वेतन चाहिए। ठीक से पैसा उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं दे रही, तो बिहार में ये महिलाएं चाहती हैं कि हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। तो उत्तर प्रदेश और बिहार की सरकारों को आज महिलाओं का आक्रोश झेलना पड़ रहा है। दोनों जगह पर राजधानी पटना और राजधानी लखनऊ में महिलाएं अपनी अपनी सरकार, एक तरफ नीतीश की सरकार, दूसरी तरफ योगी की सरकार के विरोध में धरने प्रदर्शन पर है, सड़कों पर उतर आई हैं, बड़ा आंदोलन कर रही हैं और ये कह रही हैं कि डायल 112 की महिलाएं धरने पर हैं क्योंकि उचित मानदेय चाहिए। आइए सीधे पटना और लखनऊ हमारे दो संवाददाता रोहित सिंह और के पास हम लिए चलेंगे और हम आपको ये पहले तस्वीरें दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें यहां पर आपको हम पटना की दिखा रहे हैं। आइए लखनऊ पहले लिए चलते हैं। समर्थ श्रीवास्तव हमारे साथ है। समर्थ, क्या है ये डायल 112 की महिलाओं की मांग और क्यों इन्हें आज अपनी ही सरकार के विरोध में सड़कों पर उतरना पड़ा? सईद, आपने डायल 112 का नाम उस वक्त सबसे ज्यादा शायद सुना होगा जिस वक्त कोविड-19 था और डायल 112 की उसमें बहुत अहम भूमिका भी रही थी एक सामान को दूसरी जगह पहुंचाने में या किसी को इधर से उधर ले जाने में। लेकिन आज ये कल से प्रदर्शन शुरू हुआ है दोपहर 2 बजे से। लगभग 600 महिलाएं ऐसी हैं जो संविदा पर वहां पर काम करती हैं और लगभग 100 ऐसे महिला कर्मी हैं जो कल दोपहर 2 बजे से प्रदर्शन कर रही हैं। पहले प्रदर्शन पिछले गेट से शुरू हुआ और रात होते होते आगे के गेट पर आ गया, यानी रात भर लगभग प्रदर्शन चला है। पुलिस ने समझाया भी, हटाया भी है, लेकिन आउटसोर्सिंग कंपनी, मामला असल में यह है कि जो आउटसोर्सिंग कंपनी पहले थी महिंद्रा टेक, उसने इनको संविदा पर रखा था। इनकी सैलरी लगभग 12,000 थी। इन लोगों ने मांग करी कि इनकी सैलरी बढ़ाकर 12,000 से 18,000 कर दी जाए। बीच में कंपनी चेंज हुई और जब कंपनी चेंज हुई, नई कंपनी को टेंडर मिला, तो उस नई कंपनी ने और भर्तियां करना शुरू कर दिया और इनको नियुक्ति पत्र, जो पुराने पहले से महिलाएं काम कर रही थी, उनको नहीं दिया। अब महिलाओं की नाराजगी यह है कि इनको नियुक्ति पत्र दिया जाए। नियुक्ति पत्र क्यों नहीं दिया गया जबकि कब से ये लोग काम कर रही हैं और इनकी सैलरी जो कि 12,000 है, जिनकी डिमांड ये लोग काफी वक्त से 18,000 करने की कर रही है, वो आखिर क्यों नहीं बढ़ाई गई है? इनका प्रोटेस्ट बेसिकली सरकार के विरुद्ध उतना नहीं है जितना उन आउटसोर्सिंग कंपनी के विरुद्ध है जो इस वक्त तत्कालीन 112 को देख रही है। उनका कहना है कि जब तक सीईओ वहां पर नहीं पहुंचेंगी इनका प्रदर्शन खत्म नहीं होगा। पुलिस समझाने लेकिन महिलाओं का कहना है हमको जब तक नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा, जब तक तनख्वाह नहीं बढ़ाई जाएगी, हमारा प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा। समर्थ, ये सरकार से मांग है या अपनी कंपनी से मांग है? सही, इनकी मांग अपनी कंपनी से है क्योंकि सरकार का इसमें बहुत रोल नहीं है। एक बार सरकार ने अगर टेंडर, ठीक है, आते हैं दोबारा आपके पास, आपके आते हैं। रोहित, पटना में महिलाएं क्यों सरकारी कर्मचारी का दर्जा मांग रही हैं और उन्हें ये दर्जा क्यों नहीं दिया जा रहा? देखिए, पटना में जो प्रदर्शन हो रहा है, दरअसल बिहार के विभिन्न हिस्सों से जो आंगनवाड़ी सेविकाएं हैं वो यहाँ पर आज पटना पहुंची हुई हैं। तकरीबन 1 महीने से इनका ये आंदोलन चल रहा था और आज ये पटना पहुंची हैं और विधानसभा का घेराव किया। और दरअसल इनकी मांग है कि इनका जो वेतन है, मासिक वेतन, वो बढ़ाया जाए क्योंकि इन्हें फिलहाल अभी जो वेतन मिलता है वो तकरीबन 5,500 से 6,000 रुपये महीना ही मिलता है, जबकि इनका कहना है कि इनसे काम 24 घंटे करवाया जाता है। लेकिन ये मांग कर रही है कि इनके वेतन को बढ़ाकर 25,000 रुपए तक किया जाए और इसीलिए हजारों की संख्या में बिहार से आंगनवाड़ी सेविकाएं अब देखिए आज पटना पहुंची हैं और यहाँ लोगों ने यहाँ डेरा डाल दिया है। सुबह के वक्त ये सब पहुंची थी विधानसभा का घेराव करने के लिए, तो वहां पर इन्हें क्या मिला? पुलिस की लाठियां, डंडे और फिर वाटर कैरन से जो है इन पर जो है वो बर्बर तरीके से पलटवार कह सकते हैं, इनको खदेड़ा गया। उसके बाद अब ये विधानसभा से महज 200 मीटर की दूरी पर यानी कि आर ब्लॉक इलाके में ये लोग पिछले तकरीबन 4 घंटे से यहाँ पर डेरा डाल के बैठ गई हैं, अपनी मांगों को लेकर अड़ी हुई हैं और कह रही हैं जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी, वेतन नहीं बढ़ता है, तब तक इनका आंदोलन जारी रहेगा। और 10 तारीख तक क्योंकि विधानसभा चलना है, शीतकालीन सत्र, तो इसीलिए इनका दावा है कि अब ये 10 तारीख तक इसी तरीके से
यहाँ पर डेरा डाल के बैठी रहेंगी जब तक इनकी मांगे मान नहीं ली जाती है, क्योंकि इनका कहना है कि कोरोना के समय में इन लोगों ने बहुत काम किया और हाल फिलहाल में जातीय जनगणना जो बिहार में हुई है, जिसकी बहुत चर्चा होती है, उसमें भी इन लोगों ने योगदान किया है। गांव-गांव घूम-घूम के जातीय जनगणना के इन लोगों ने डेटा इकट्ठा किए हैं। उसके बावजूद इस तरीके का इनको जो सलूक जब इनको किया जा रहा है इनके खिलाफ, तो इसको लेकर इनकी नाराजगी, इनका आक्रोश साफ तौर पर देखा जा सकता है। सही ठीक है, क्या सरकार की तरफ से कोई आश्वासन रोहित मिल पाया है, या सरकार क्यों इन्हें सरकारी कर्मचारियों का या कर्मचारी का दर्जा नहीं दे रही? देखिए, इसके पीछे भी राजनीति है। सही, क्योंकि देखिए जो 6,000 की मैं बात कर रहा था ना कि इन्हें सैलरी मिलती है, यानी मासिक वेतन मिलता है, उसमें से तकरीबन 1,500 रुपए केवल राज्य सरकार देती है, बाकी 4,500 रुपए केंद्र सरकार देती है। तो इनका कहना है तो राज्य सरकार जो है इन्हें केंद्र सरकार का बदले एक तरीके से कर्मचारी मानती है, और इसीलिए इनके मांगों पर उस तरीके से ध्यान नहीं दिया जा रहा है, और इसीलिए अपनी मांगों को लेकर ये अड़ी हुई है और मांग कर रही है कि इनके वेतन को 6,000 से बढ़ाकर कम से कम 25,000 रुपये महीना किया जाना चाहिए। और जब तक नहीं होता है तब तक वो इसी तरीके से धरने पर आंदोलन करने के लिए यहाँ पर मजबूर है, ये इनका दावा है। सही।